हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, उनसे हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब, आपने एक माजी का भी जिक्र किया, 2018 में भी जिस तरह का फैसला किया गया था और आज का फैसला, इसके नताइज क्या होंगे और किस हद तक मजीद ये मवाजना किया जा सकता है? जी, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। पहले आप मुझे इजाजत दे दें। मीर साहब, आपको इजाजत ही इजाजत है, आप बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, मैं जो आपको अर्ज कर रहा था कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी इसी तरह एक खास मखसूस हालात में एक फैसला किया था और मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीन लिया था। और अभी भी वही मखसूस हालात हैं और उन मखसूस हालात में इलेक्शन से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। तो ये जो आज का जो फैसला है, इसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फायद ईसा दोनों में आज के बाद कोई फर्क नहीं रहा। और जो लोग ये कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट में दो ग्रुप हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, अब मेरे समेत उन सब लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ नाइंसाफी करता है। मैं ये समझता हूँ 2018 में जो नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के साथ की गई थी, वही नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है। और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। और देखने की बात यह है कि बार बार वो आज ये सवाल पूछते थे तहरीक इंसाफ के वकला से कि जी आप पेशावर क्यों गए और आपने एक गांव था चमकनी, वहां पे क्यों किया? तो जवाब तो उनको आज प्रोसीडिंग के दौरान मिल गया, जब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको रोस्ट्रम पे किसी ने बताया कि आपके घर रेड हुई है और आपके बच्चों को मारा गया है। तो यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो इलेक्शन है वो पहले KPK में मुंतकिल किया, फिर वो पेशावर शहर से भी एक नवाही इलाके में ले गए ताकि वहां पे रेड्स वगैरह ना हो। तो हर चीज जो है वो पाकिस्तान के हर बच्चे को, आम बूढ़े को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको इस सवाल का जवाब पता है कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करवाया, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उसके अमल दरामद नहीं हो रहा था, इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट गए। ये बात हामिद खान साहब ने उनको बताई भी, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो अब जो उन्होंने ये जो भी अनाउंसमेंट की है, इससे हो सकता है कि कुछ किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा हो जाए और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो, जो कि नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। हामिद मीर साहब, आपने भी अफसोसनाक फैसला करार दिया है, दीगर सहाफ़ी भी इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तहरीक इंसाफ के लिए अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस फैसले के बाद इंतखाबात लड़ने के हवाले से? सब बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ भी आपने सुना। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बड़ा एक मोहतात रद्देमल दिया है। तो उनके पास यही है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि अब वो जो भी उनको निशान मिलेगा और उसी निशान के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन शायद उनकी कोशिश ये होगी कि जितने भी तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार हैं, ये अपने उम्मीदवार जो हैं उनकी एक फहरिस्त जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और अपने वोटरों से कहेंगे जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और आपने इनको वोट डालना है, और जो इनकी बैलेट पेपर में इनके सामने जो इंतखाबी निशान होगा उस पर आप मोहर लगा दें। लेकिन मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि जो तवक्को थी कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन को कोशिश करेंगे कि ये मुतनाज़ा ना हो, उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने ही हाथों इस इलेक्शन को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा कर दिया है और वो जो इलेक्शन का मजा होता है वो खत्म कर दिया।